हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं आपका मंथली राशिफल, जिसको मासिक राशिफल भी कहते हैं, और ये दिसंबर 2022 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और हम मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक सभी राशियों के विषय में बताएंगे कि ये दिसंबर का महीना और दिसंबर में जो ट्रांजिट में रहने वाली गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उससे भी आपको अवगत कराएंगे राशिफल बताने से पहले, प्रेडिक्शन देने से पहले। तो आइए सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति इस दिसंबर 2022 में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार से रहने वाली है, क्योंकि उसी के आधार पर पूरे महीने आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे चार्ट भी देख पा रहे होंगे। ये मेष लगन राशि का चार्ट है, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनका चार्ट है ये। और अभी इस कार्यक्रम में हम आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं के विषय में ही बात करेंगे और आपको अभी बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति कहाँ किस प्रकार सी है। जो आप चार्ट देख पा रहे हैं उसमें जो ग्रहों को आप देख रहे हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, हम उन्हीं के विषय में आपको जानकारी देना जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य अभी आप देख रहे हैं कि जहां 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, ये उसमें बैठे हुए हैं 8th हाउस में। लेकिन ये 16 दिसंबर को अपना राशि चेंज करके जाएंगे अगले घर में, अगले भाव में, जो कि धनु राशि है, जहां पर 9 लिखा हुआ है, वहां चले जाएंगे ये 16 तारीख, और माह के अंत तक ये वहीं बने रहेंगे। इसके बाद जहां बुध और शुक्र आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, धनु राशि है ये, 9 नंबर जहां लिखा है भाग्य भाव है, नवम भाव है। और यहां पर बुध जो है वो 3 दिसंबर से मौजूद रहेंगे। 3 दिसंबर को ये भी वृश्चिक राशि से ही यहां पर पहुंचेंगे धनु राशि में। और फिर ये 27 दिसंबर को यहां से निकलेंगे और निकल करके ये अपनी मित्र राशि मकर में जाएंगे बुध। और जब ये वहां पर जाएंगे तो 29 तारीख को ये वहां जाकर के उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे। लेकिन 30 तारीख को फिर ये वापस धनु राशि में आ जाएंगे, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, नवम भाव में। ये इनकी स्थिति रहेगी। इसी प्रकार शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी जो है वो 5 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलेंगे, जहां आप 8 लिखा देख रहे हैं, वहां से निकल करके ये धनु राशि में जाएंगे अपने मित्र के पास बुध के साथ, जहां बैठे हैं ये वहां 5 दिसंबर को पहुंचेंगे। और फिर ये जो शुक्र हैं 29 दिसंबर तक यहां रहेंगे। 29 दिसंबर को ये अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 10 लिखा हुआ है, शनि जहां पर बैठे हुए हैं। और सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह धनु राशि में नवम भाव में बने रहेंगे। कब से कब तक? 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक तो बुध का साथ रहेगा सूर्य का, और 29 तक शुक्र के साथ रहेंगे। ये स्थिति रहेगी सूर्य बुध शुक्र की। शनि जो है वो जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर आप उनको बैठा देख रहे हैं, मकर राशि है, उनकी अपनी राशि है, दशम भाव है, ये करियर हाउस है। और ये उदय और मार्गी अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार यहां बने रहेंगे। बहुत सुंदर राजयोग ये बना करके बैठे हैं। आगे चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं मार्गी और उदय अवस्था में। ये 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और ये मीन राशि के लॉर्ड हैं। और ये 12th भाव यानी कि 12th हाउस है, जहां पर ये बैठे हैं पूरे महीने इसी प्रकार ये बने रहेंगे। राहु को आप देख रहे हैं, जहां पर 1 लिखा है वहां पर बैठे हैं। ये इनकी शत्रु राशि मेष है, और ये मेष में बने रहेंगे वक्री स्थिति में पूरे माह इसी प्रकार। बात कर लेते हैं अब मंगल की। मंगल भी देखिए पूरे महीने, जहां पर 2 लिखा है, ये वृषभ राशि है, इनकी सम राशि है, और 2nd हाउस है, द्वितीय भाव। ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे वक्री और उदय अवस्था में। टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल है इनकी अभी। और केतु अपनी मित्र राशि, जहां पर 7 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, 7th हाउस है ये, उसमें बने रहेंगे पूरे माह वक्री स्थिति में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे या बुरे। अंत में आपको कुछ हम सरल और आसान रेमेडीज भी देंगे। जो नकारात्मक प्रभाव मिलने वाले हैं इन ग्रहों के द्वारा, उनके लिए अगर आपने उन रेमेडीज़ को किया तो निश्चित रूप से आप उन परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे।
सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का जो प्रोफेशन करियर होता है वो ही प्राइम चीज होती है अपनी लाइफ में। तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि जब ग्रहों की स्थिति से मैं आपको अवगत करा रहा था कि शनि ने एक बहुत सुंदर राजयोग बनाया हुआ है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर राजयोग बना करके बैठे हैं। तो ये तो मान के चलिए आप मेष लगन राशि के जातक के शनि देव के कारण आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। मेष लगन राशि के जातकों के आप अपने खाली सफल ही नहीं होंगे, आपके कार्य सफलता पूर्वक पूरे ही नहीं होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, बल्कि आप उन्नति भी करेंगे और आपका एक दबदबा अपने कार्य क्षेत्र में बना रहेगा। सभी जूनियर सीनियर आपके सहयोगी सभी आपकी बात सुनेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपकी अपने राज दरबार में रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में हर तरफ से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी पूरे महीने। बात कर लेते हैं अब आपके सुख सुविधाओं की, वित्तीय स्थिति की, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी इस महीने। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी, सामान्य से ऊपर रहेगी। और जो स्थिति मतलब एक तरीके से जो आपको धन का आगमन होगा इस महीने, उसमें आप अपने धन की सेविंग बहुत अधिक मात्रा में तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर उसके कारण से, लेकिन सेविंग जरूर आप अगर प्लानिंग सही अगर आप करते हैं और प्लानिंग के साथ अगर आप कहीं भी चाहें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को या सेव कर रहे हैं, तो वो आप भली भांति कर पाएंगे। भले ही चाहें अधिक मात्रा में ना हो, कम मात्रा में ही हो, आंशिक रूप से हो, पार्शली हो, लेकिन कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरीके से आप ले पाएं, इसमें आपको कमी का अनुभव होगा इस महीने, क्योंकि आपका अधिकांश समय आपके अपने कार्यों के सिलसिले में ही व्यतीत होगा, उसी के साथ आप ज़्यादा अधिक जुड़े रहेंगे। तो ये स्थिति ऐसा नहीं है कि आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन उनका आप लाभ पूर्ण रूप से उठा नहीं पाएंगे इस दिसंबर 2022 में। आगे बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों को लेकर के। साथियों, देखिए वैवाहिक संबंधों की बात अगर आपसे करें हम, तो ये मिले जुले प्रभाव इस महीने दिखाई दे रहे हैं। आपके वैवाहिक संबंधों की हम बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाले संबंध रहेंगे पूरे महीने। और लव अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो लव अफेयर्स हैं वो आपके 16 दिसंबर के बाद सरे चढ़ेंगे धीरे धीरे। हालांकि उसमें कुछ थोड़ा आपके बीच में थोड़ा शिकवे शिकायत भी आपको एक दूसरे से जरूर रहेंगे, वो चीज़ एक तरफ चलती रहेगी और दूसरी तरफ आपका एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी रहेगा और आगे भी आप प्रोग्रेस भी आपकी होगी आपके लव अफेयर्स में, और एक दूसरे से आपको शिकवे शिकायत भी रहेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है। और वैवाहिक योग भी बन रहा है, वैवाहिक संबंध भी आपके बन सकते हैं। मतलब ये जो लिव इन रिलेशन में हैं आप, चाहे अफेयर्स आपके चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैरिज हो जाए, तो ये आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है 16 दिसंबर से लेकर के माह के अंत के बीच में। ये है वो ड्यूरेशन, अगर आप चाहेंगे तो। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत मुश्किल आपको पेश जरूर आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप एडामेंट रहे तो निश्चित रूप से आप अपना विवाह संपन्न कर पाएंगे या वैवाहिक संबंध स्थापित कर पाएंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की, यानी कि आपके फैमिली रिलेशन कैसे रहेंगे इस महीने 2022 में। देखिए साथियों, आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, थोड़ा सा आपका उसमें कमी के कारण, और कमी क्या रहेगी, आपकी जो वाणी है वो थोड़ा कटु होने के कारण थोड़ा संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात यह, आप अपनी वाणी को जरूर नियंत्रण में रखें और अपने क्रोध को भी नियंत्रण में रखें। आप कुछ भी बिगड़ सोचे समझे अगर कुछ किसी को भी बोलेंगे कहीं भी, तो उससे क्या होगा कि एक अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट होगी, चाहे वो आप कहीं सोशल उसमें हैं सर्किल में, या फिर अपने चाहे परिवार के बीच में है। तो इस प्रकार का ये व्यवहार आपको थोड़ा सा अपना चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सभी के साथ आपके कॉर्डियल रिलेशन बने रहे। आगे बात करेंगे
शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, यानी कि आप मेष लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैसी स्थिति रहेगी शिक्षा को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि 16 दिसंबर तक तो जो है आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, और जितना परिश्रम आप करेंगे ये भी पॉसिबल है कि उस हिसाब से आपको उस रेशो में आपको रिजल्ट्स ना मिल पाए इतने बेटर। लेकिन हाँ, मैं 16 तारीख के बाद आपसे कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में। स्टूडेंट्स को आपकी मेहनत का जो परिणाम है बहुत सुंदर मिलने वाला है, और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो हायर स्टडीज में भी बहुत आगे निकलेंगे, अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे 16 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो ये स्थिति आप स्टूडेंट्स की रहेगी। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान की स्थिति भी आपको बता दें कि जो माता पिता के लिए हम बताना चाहते हैं कि आपको पहले 15 दिन इस महीने के 1 दिसंबर से और 16 दिसंबर के बीच में उनसे कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी उनसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका मन दुखी हो सकता है, आप निराश हो सकते हैं। तो आप 16 दिसंबर के बाद देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी संतान के द्वारा आपको मिल पा रहे हैं, उनसे सुख भी आपको प्राप्त होगा संतान की ओर से। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से अच्छा रहेगा पूरे महीने मेष लगन राशि के जातकों का। स्वास्थ्य को लेकर के छोट मोट कुछ समस्याएं जरूर रहेंगी, वो भी बीच बीच में यदा कदा, लेकिन रेयरली। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। रेमेडीज क्या करें, सरल उपाय वो कौन से हैं, सटीक उपाय कौन से हैं जो आपको करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात, काले कुत्ते को अगर आप दूध पिलाएंगे पूरे महीने तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी भरपूर तरीके से आपके साथ हो तो उसके लिए आप नियमित रूप से केसर का चंदन अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। ये थी रेमेडीज आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए। आपको ये पसंद आया है राशिफल, मंथली राशिफल दिसंबर 2022 का साथियों, तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं वो सभी वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए बिना किसी रुकावट के समय रहते, तो फिर आप ये जो बटन देख रहे हैं, आइकन देख रहे हैं, बेल आइकन, इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।